नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। सुनीता विलियम्स 19 सितंबर 1965 जन्म अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पिता दीपक पांड्या अमेरिका में एक डॉक्टर थे। सुनीता लिन पांड्या विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में यूक्लिड नगर स्थित क्लीवलैंड में हुआ था। मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में बीएस स्नातक उपाधि की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में AM.S की उपाधि हासिल की। उनके पिता डॉ. दीपक एन. पांड्या एक जाने माने तंत्रिका विज्ञानी MD हैं, जिनका संबंध भारत के गुजरात राज्य से है। उनकी मां बॉनी जालोकर पांड्या स्लोवेनिया की है। उनका एक बड़ा भाई जय थॉमस पांड्या और एक बड़ी बहन डायना एन पांड्या है। पिता 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए थे। हालांकि बच्चे अपने दादा दादी, ढेर सारे चाचा चाची और चचेरे भाई बहनों को छोड़कर ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन परिवार ने पिता दीपक को उनके चिकित्सा पेशे में प्रोत्साहित किया। जून 1998 में उनका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और प्रशिक्षण शुरू हुआ। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गईं। सुनीता विलियम्स ने सितंबर-अक्टूबर 2007 में भारत का दौरा भी किया। जून 1998 से नासा से जुड़ी सुनीता ने अभी तक कुल 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भरी हैं। साथ ही सुनीता सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स, सोसाइटी ऑफ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स और अमेरिकी हेलीकॉप्टर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। उनका विवाह माइकल जे. विलियम्स से हुआ। वे सुनीता पांड्या के सहपाठी रह चुके हैं। वे नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक, धर्मार्थ धन जुटाने वाली, पशु प्रेमी, मैराथन धावक और अब अंतरिक्ष यात्री एवं विश्व कीर्तिमान धारक हैं। उन्होंने एक साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठकर अपनी असाधारण संभाव्यता को पहचाना और कड़ी मेहनत तथा आत्मविश्वास के बल पर उसका भरपूर उपयोग किया। उन्हें सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें नेवी कमेंडेशन मेडल, डो नेवी एंड मैरीन कॉर्प अचीवमेंट मेडल, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। सुनीता विलियम्स नीधम हाई स्कूल से साल 1983 में ग्रेजुएट हुई थीं। उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की है। करीब 6 महीने तक नेवल कोस्टल एकेडमी में अस्थायी असाइनमेंट करने के बाद उन्हें बेसिक डाइविंग अफसर के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद सुनीता को नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड में सेवा करने का मौका मिला, जहां वह साल 1989 में नेवल एविएटर के रूप में कार्यरत हुई थीं। सुनीता विलियम्स को जून साल 1998 में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में चयनित किया गया था। कैंडिडेट ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी में काम किया और वहां से पहली अंतरिक्ष यात्रा की। साल 2006 में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। सुनीता ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मिशन करने के लिए अपना सफर साल 2012 से शुरू किया था। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने तक का रिकॉर्ड बनाया है और महिलाओं में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक वो 9 बार स्पेस वॉक कर चुकी है। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स पहली बार स्पेस में गई थी। अंतरिक्ष से वापसी के बाद एक मुकम्मल रिकवरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। दोनों को कैप्सूल से सीधे स्ट्रेचर पर लाया गया और मेडिकल निगरानी में भेज दिया गया था।
यह एक रूटीन प्रक्रिया है क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में फ्लूइड शिफ्ट होने लगते हैं। माइक्रोग्रेविटी वैसी स्थिति है जब कोई इंसान या वस्तु भारहीन हो जाती है। अंतरिक्ष में चूंकि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री भारहीन हो जाते हैं। नासा का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए क्रू का चुनाव बहुत ही सावधानी से किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद मिशन को कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक हैंडल कर सकें। अंतरिक्ष में रहने के दौरान व्यवहार में बदलाव, थकान, तनाव और नींद नहीं आना सामान्य बात है। सुनीता विलियम्स को भारतीय खाना बेहद पसंद है। पिछले साल बोइंग स्टारलाइनर के जरिए जब सुनीता स्पेस स्टेशन जा रही थीं, तो वो अपने साथ समोसा लेकर गई थीं। इसके साथ ही वे पढ़ने के लिए उपनिषद और गीता भी लेकर गई थीं। नासा के अंतरिक्ष यात्री हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्हें ओवर टाइम, वीकेंड या हॉलिडे पे नहीं दिया जाता। एक रिपोर्ट के अनुसार सुनीता विलियम्स GS-15 लेवल की कर्मचारी हैं और उनकी वार्षिक सैलरी $1,52,258 $1,30,00,000 रुपए है। नमस्कार दोस्तों, आपसे विदाई लेते हैं।